अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आप लोगों ने हमारा टाइटल देख लिया होगा। सऊद भाई की संकर साइकिल जो है पंचर हो गई। भाई देखिए, जब भी किसी का कोई वीडियो आता है तो जो हमारे कंप्लेनर हैं, जो लोग एसएफआईओ में गए हैं या जो लोग नहीं गए हैं, एक बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं भाई, कि शायद कुछ ऐसा हमें किसी के कहने से कहीं मिल जावे कि हमारे पैसे निकलने की कोई शक्ल बन जावे। बहुत उम्मीद की निगाहों से देखते हैं, और जब उसमें कोई अपना उल्लू सीधा करने का काम करता है तो भाई बड़ा दुख होता है। इसलिए मैंने भाई फैसला किया है कि जब भी कोई इस तरीके की बात अल्लम दल्लम कोई करेगा, मैं उसका पोस्टमार्टम करूँगा। भाई मैं उसका हर 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 बे मतलब की बात करने वालों को मैं पोस्टमार्टम करूँगा। लोगों को उनकी सच्चाइयाँ बताऊँगा भाई, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि लोग जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। भाई मेरी तो राय हर एक लोगों से है, जो भी लोग हैं इसमें लगे हुए हैं। मैं चाहे कोई एसएफआईओ में जाने वाला हो, चाहे कोई एसएफआईओ में ना जाने वाला हो, मैं तो हर एक से दरख्वास्त करूंगा। इस वक्त यूट्यूबर में देखिए भाई, जितने यूट्यूबर हैं यूट्यूब में वीडियो बनाने वाले, मेरी निगाह में इस वक्त सिर्फ 3 आदमी ऐसे हैं जो ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं और सही जानकारी वो लोग देते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होने की उम्मीद है, हमें क्या करना चाहिए। जिसमें से भाई देखिए, एक सैयद यूनुस साहब हैं, और हमारे लिमरा टाइम वाले चाँद भाई हैं, दूसरे एक नुमान कुरैशी साहब बीपीएन न्यूज़ वाले। ये लोग आपको बिल्कुल सही न्यूज़ दे रहे हैं आज के डेट में। भाई देखिए, ऐसे किसी के दिल में क्या है, आगे चल के कोई क्या करेगा, ये नहीं किसी के बारे में कोई नहीं कह सकता। किसी के बारे में बिना समझे कोई बदगुमानी करना भी नहीं चाहिए। इस वक्त जो है बहुत बेहतरीन वो लोग न्यूज़ दे रहे हैं, और मैं तो सभी लोगों को ये राय दूंगा कि भाई अगर अपने पैसे के मामले में कोई भी चीज़ आप लोगों को जानकारी है तो उनकी न्यूज़ आप लोग देखिए। और जितने झूठे लोग को पोस्टमार्टम, झूठी बात लोग करते हैं, उनका पोस्टमार्टम मैं करूंगा। और पोस्टमार्टम देखने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हर वक्त जो भी झूठा कोई आएगा उसका मैं पोस्टमार्टम करूंगा। अभी भाई देखिए, एक बात यह है, हमारे सऊद सऊद पौने भाई, अगर मेरा वीडियो ये सऊद पौने साहब के पास पहुंच जाए किसी भी ज़रिए से, वैसे मेरा भाई देखिए वीडियो ज़्यादा देखने वाले नहीं हैं, क्योंकि भाई मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं इतने, और लोग मुझे इतना नहीं जानते हैं। लेकिन अगर कहीं से भी मेरा वीडियो उन तक पहुंच जाए तो मेरी सऊद भाई से गुजारिश है, सऊद भाई आपको अल्लाह ने बहुत बेहतरीन सलाहियत दी है, बहुत बेहतरीन सलाहियत, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने पहले पूना की एसोसिएशन में उसमें आपने ज्वाइन किया, और उसमें हर वक्त आप सामने आते थे, हर आदमी को बात बताते थे, आपा ऐसी है, आपा वैसी है, आपा वैसी है। सऊद पौने साहब, मैं दिल से कहूँ, वाकई मैं मानता हूँ कि आपके अंदर जो है सलाहियत है, बस ये है कि आप अपनी सही सलाहियत का सही इस्तेमाल शायद नहीं कर रहे हैं। मेरी मोतबाना आपसे गुजारिश है, अगर अल्लाह ने आपको कुछ सलाहियत दी है और आपके अंदर ताकत दी है, अब देखिए आपने जो वीडियो आज बनाया है इसमें आपने ये बात तो बता दिया बिल्कुल कि जो है आपको जो है पूना वालों ने आपको जो है गुमराह किया। आपने ये बात को माना, और आपने ये भी बात को माना कि नोहिरा शेख भी आपको घुमा रही है। ठीक है भाई, तो जब आप इतना सारी बातें भाई समझ रहे हैं, तो फिर आप ये बात को क्यों नहीं मानते कि ये कंपनी पोंजी पोंजी स्कीम है। आप कहीं से भी जा करके देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में पैसा खर्चा हो गया इधर, वो सारी बातें आपकी दुरुस्त, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो है ये बात को माना कि नोहिरा शेख जो है आप लोगों को सबको गुमराह कर रही है। आपने जा कर के बात किया, आपने उनसे क्या बात किया वो तो आप समझेंगे, लेकिन आपने किया कि हम नोटिस भेज भेज रहे हैं। अब आप बताइए नोटिस आपका कहाँ गया।
भाई मैंने आपको पहले भी, मेरा एक वीडियो है आप देख लेना, मैंने कहा था कि नोहिरा शेख जो है, हमारे आप जैसे लोग, मैं अपने आप को भी उसमें शुमार करता हूँ, हमारे आप जैसे लोगों को जो है ना वो जेब में लेके घूमती है भाई। हमारी कोई औकात नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब नहीं देती, आपके नोटिस का जवाब देगी भाई। उसको पता नहीं कितने लोगों को नोटिस, वो एसएफआईओ को नोटिस, पुलिस का नोटिस, वो सारे लोगों को नोटिस लेके घूम रही है भाई, समझे। तो अब उनका मामला जो है वो कैसे होएगा, क्या होएगा, वो तो वही समझेंगी। अब वो कह रही हैं कि वो ईमानदार हैं, उनको ईमानदार भी बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने ये बात कबूल किया, ये बहुत अच्छी बात है कि जो है आपने इस बात को माना कि जो है नोहिरा शेख जो है आप लोगों को गुमराह कर रही है। मेरे भाई अगर आपने ये बात मान ही लिया है, तो अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाए तो मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है भाई कि आप उसके साथ में एक काम और करें। आप जो अभी भी देखिए, आप एक जो बात बार बार कर रहे हैं कि मैं एएमई डीएसए को जो है सबको केस करवाऊंगा, सबके प्रॉपर्टी अटैच करवाऊंगा, ये बात मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कह दे रहा हूं कि आप किसी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई। अगर आपके पास कुछ करने की ताकत है तो देखिए, जितने आप लोग के पास, आपके फाउंडेशन में जो लोग भी गए हैं, सभी लोगों का आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट पे उनकी आईबीजी नंबर जो है उस पे जो है वो उसमें उनके एमई और डीएसए का जो है नाम रहता है, ठीक है। और या तो जो लोग आपके पास गए हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो लोग आपको खुद बता देंगे कि आपके वो एमई और डीएसए कहाँ मिलेंगे। तो आप जाइए, जाकर के कंप्लेन कर दीजिए, उनको पकड़वा दीजिए। ये बात सऊद भाई आप भी जानते हैं कि आप उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ये बात को बार बार क्यों कहते हैं? मुझे इसी आपकी ये बात से बहुत एतराज है भाई। अरे भाई, इतने हमारे जैसे लोग फंस गए, आप भी फंस गए, पता नहीं कितने अपने आप को बहुत होशियार कहने वाले लोग फंस गए। तो आप बताइए, एमी डीएसए जो है ये कहाँ से जो है बेचारे इतने होशियार थे कि जो है उनके साथ में, हाँ, जो लोग आज भी उनके साथ में खड़े हैं और गुमराही का रास्ता बता रहे हैं, उनके खिलाफ अगर आप बात करें तो बात समझ में आती है, उनके लिए कुछ करें। और मेरी तो आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपके अंदर कोई सलाहियत है, और मैं समझता हूं कि आपके अंदर बहुत सारी सलाहियत है भाई, ठीक है भाई, बिना सलाहियत का आपने जो है इतने फाउंडेशन में आदमियों को नहीं जमा कर लिया है, आपने इतने लोगों को जमा किया, अपना पैसा भी निकाल लिया। वो अलग बात है कि लोगों को नहीं मिला और आप अपना पैसा ले लिए। बहरहाल, तो आपके अंदर सलाहियत है, अगर आपके अंदर सलाहियत, अपनी सलाहियत को यूज़ करिए, और हो सके तो इस्माइल शेख को जो है खिलाफ में जो है आप कार्रवाई करिए। भाई देखिए, इस्माइल शेख जो है वो बिल्कुल घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। अगर आपके अंदर कोई ताकत है, आपके अंदर कहीं से आपका सोर्स पावर है, आप कहीं भी अपना लगा सकते हैं ताकत, तो आप जाइए उनको जाकर के गिरफ्तार करवाइए। उनके घर पे और जो उनके बेटी बेटा, उनके रिश्तेदार जो हैं उनको गिरफ्तार करवाइए। और रह गई बात ये एमी डीएसए की, आप इन लोगों को कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। पहली बात तो एक तो यही है कि आप पूना वालों को सबको गद्दार गद्दार बार बार कह रहे हैं। अरे भाई, पूना वाले के जिम्मेदार तो आप थे सऊद भाई, आप थे, दूसरे किसी को कोई नहीं जानता। आप सबको मार जो है आकर के बोलते थे हमारे कोकन के बेल्ट वाले जो है जो है जो है असुद्दीन ओवैसी ने फंसा दिया है, कंपनी जेन्युइन है। आज भी आप कह रहे हैं कंपनी जेन्युइन है। सोचिए, आप खूब अच्छे से समझ रहे हैं कंपनी क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी आप ये बात कह रहे हैं। सऊद भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आपके अंदर कोई कहीं से कोई सोर्स पावर है भाई, इन्वेस्टर बहुत परेशान है। अगर कोई भी बंदा कहीं से कोई बात एक बोलता है, तो लोग बड़ी उम्मीद से उसकी बात को सुनते हैं। और हकीकत तो ये है कि पैसा सबका फंसा हुआ है। और आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी भाई, जो आपने एक बात ये कहा कि भाई जो जिस तरीके से पैसा निकाल सके उससे पैसा निकाल ले, जिसके पास जो भी तरीका हो, जिसके पास जो ताकत लगती हो, कोई पुलिस में जावे, कोई एसएफआईओ में जावे, कोई किसी के पास एमएलए एमपी की ताकत हो तो उनको लेकर के जावे, या जैसे भी जावे, अगर अपना पैसा जो निकाल सकता है निकाल ले। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि जिसके पास जो तरीका है, ठीक है, आपके पास भी कोई तरीका है तो आप भी कोशिश कर रहे हैं। आपने ये बात बहुत साफ लफ्ज़ों में कह दिया है, और बहुत ठीक बात आपने कहा है कि आप अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने बहुत चीज़ों को हम काम कर रहे हैं, हम सीक्रेट रखे हैं बहुत सारे मामलात को,
तो सिगरेट उगरेट इसमें रखने की कोई बात नहीं है भाई, इसमें सिगरेट कुछ भी नहीं है। सबका पैसा फंसा हुआ है और आपने जितने आदमियों को लिया है उनसे आपने ये वादा किया है कि हम आपका पैसा दिलवाएंगे, तो आपके पास जो ताकत है उसको यूज़ करिए। आप उसको उसको रोक करके क्यों रखे हैं? और आप तो ये बहुत पहले से प्रोग्राम बना रहे थे कि हम एमईडीएसए को गिरफ्तार करवाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कराएंगे। ये सब बेतुका बातें हैं भाई, ये बातें आप मत करिए। आपके हाँ वो जाइए, आप जो है पूना एसोसिएशन वाले जो लोग हैं उनको जाइए, आप जा करके वो लोग जो गुमराह किए हैं उनके ऊपर कंप्लेन करिए, लेकिन उसमें आप खुद भी आ जाएंगे, क्योंकि सबसे फ्रंट पे तो आप ही थे। तो उसको आप भूल जाइए, आप अपनी ताकत को लगाइए नोहिरा शेख को गिरफ्तार करवाने के लिए, और अपनी ताकत लगाइए इस्माइल शेख को गिरफ्तार कराने के लिए। तब कुछ समझ में आएगा कि आप काम कर रहे हैं। आप एक आध बार पुलिस लेके पहुंचिए, या कोई आदमी को, आपके पास कोई सोरस वाला आदमी है तो उसको लेके जाइए, उसको घर बताइए इस्माइल शेख का, ये उनका घर है, यहाँ पे वो रहते हैं। ये सब आप पता करिए, तो इसको सोरस कहते हैं, इसको कहते हैं मेहनत करना। आप घर पे बैठे बैठे एक बात भाई बता देते हैं कि बस हमारा काम चल रहा है, हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा भाई, कुछ भी नहीं होगा ऐसे। सऊद भाई, सबसे बेहतर तरीका तो यही था कि जितने आदमी आपके पास गए थे सबको लेकर के आप चले जाते, एसएफआईओ में कंप्लेंट डलवा देते, तो आगे पीछे कुछ उम्मीदें थी जो आप चूक गए, आपने वो काम नहीं किया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, आपको ये भी समझ में पड़ गया कि नहीं भाई, नोहिरा शेख ने लोगों को धोखा दिया है और लोगों को गुमराह कर रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको जब से जहाँ से भी समझ में जो बात पड़ी। और देखिए भाई, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके साथ क्या किया क्या नहीं किया, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जानेंगे और नोहिरा शेख जानेंगी, हम आप क्या कह सकते हैं। और कहीं किसी जाविये से ये बात समझ में नहीं आ रही है भाई कि जो है नोहिरा शेख ने जो है, नोहिरा शेख का पैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ले लिया, उन्होंने कंप्लेंट डाला और ये किया वो किया। ये सब बातें देखने में ही सारी बेबुनियाद नज़र आती हैं। तो और आगे क्या कहा जाएगा भाई। सऊद भाई, नोहिरा आपा को आप खौफे खुदा याद दिला रहे हैं। भाई खौफे खुदा वदा के ये सब किताबी बातें हो गई, ये सब याद मत दिलाइए। आपके अंदर जो ताकत है वो ताकत का इस्तेमाल करिए अपने। आपके पास, आपने पहले भी कहा था कि और भी कोई लोग हैं, कौन से कोई मुस्लिम मंच वाले लोग जो आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को आप किसी के साथ पकड़िए और सीधा जाइए हैदराबाद, और जा करके जो है वहाँ पर जो है पुलिस में जा करके ले जा करके जो है इस्माइल शेख को गिरफ्तार करवाइए। भाई कंप्लेन तो उसके नाम पे ऑलरेडी है, जिसकी कंप्लेन है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, और आप सोच रहे हैं कि हम एमएडीएसए को गिरफ्तार करवा देंगे तो नोहिरा शेख जो है दलबला के आ जाएगी। अरे भाई, अगर मिसाल पकड़ लो, आप जो है एमी हो, अगर आप गिरफ्तार हो गए तो नोहिरा शेख को क्या लेना देना है बताइए भाई, उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। जितने उसके एमईडीएसए हैं अगर सब गिरफ्तार हो जाएं तो उससे उसको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हो भी जाए, मैं आपकी बात मान लिया, कंप्लेन हो जाएगी, उससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। बहुत मोटी चमड़ी है भाई, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो है अपनी ताकत, जो भी आपके पास ताकत है भाई, मैं तो कहूँगा कि आप अपनी ताकत को इस्तेमाल करिए और उसको गिरफ्तार करवाइए। उनके घर वालों को, उनके खानदान वालों को, उसके बेटे को, उसकी माँ को, उसके भाई को, उन लोगों को आप गिरफ्तार करवाइए। तब लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। हाँ, आप जाइए, आप कोशिश करिए, वहाँ तक पहुँचिए। अगर नहीं हो पाएगा तो सामने वाले को समझ में पड़ेगा, यार कोई अंधा आदमी नहीं है, हर आदमी देखता है। आदमी समझेगा कि हाँ भाई चलो ठीक है, आदमी बंदा कोशिश कर रहा है। आप खाली बैठ करके वीडियो बना देते हैं मेरे भाई। अरे भाई, आप बहुत समझदार आदमी हैं सऊद भाई। भाई देखिए, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे हर लोगों को पोस्टमार्टम करूंगा जो लोग बेमतलब के वीडियो बनाते हैं। और आप लोग एक बात जान लीजिए कि कहीं भी कंप्लेन कोई भी होता है किसी के नाम पे, जैसे हमारे सऊद भाई कह रहे हैं, वो शायद बहुत आगे तक अभी या जानबूझ करके अनजान बन रहे हैं, या वो शायद अनजान है। अगर मिसाल पकड़ लिए हमारी आपकी दो आदमी की लड़ाई है बीच में, और कोई तीसरा बंदा बीच में आता है, वो जाकर के किसी के खिलाफ में कंप्लेन करवाता है, तो आपको उससे भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। मिसाल पकड़ लीजिए कि आपने एक डीएसए के खिलाफ में कंप्लेन डाल दिया,
तो वो सऊद पौने के नाम पे कोई कंप्लेन नहीं होगी। वो जो इन्वेस्टर है वो करेगा कि इस बंदे ने मेरा पैसा लगवाया था, मुझे बेवकूफ़ बनाया था, उसको सारी बातें बतानी पड़ेगी। वो तो और जो एमईडीएसए है वो तो 1 मिनट में साबित कर देगा कि मैं यहाँ काम कर रहा था। और वाक़ई वो लोग काम करने वाले आदमी थे। भाई जो उनके एमी थे, उनको जो है 1 लाख पे 2000 कमीशन मिलता था, और जो डीएसए थे उनको 1 लाख पे जो है 1000 मिलता था। वन टाइम मिलता था बस, उसके बाद कुछ भी नहीं। जैसे हम आप झांसे में आए वैसी वो भी झांसे में बेचारे आए। हाँ, ये बात है कि आज के डेट में जो एमी डीएसए उनके साथ में खड़े होकर के, और शुरू से बहुत सारे लोगों ने गुमराह किया, आपा ऐसी हैं, आपा ये हैं, आपा बहुत अच्छी हैं, आपा जो है कंपनी जेन्युइन है और बहुत पैसा अकाउंट में पड़ा है, आपा निकलेंगी तो बाहर, ऐसे लोग हैं। इन लोगों के खिलाफ में आप बात करें भाई तो बात समझ में आती है। ठीक है भाई, वीडियो लंबा हो जाएगा, लोग देखेंगे भाई परेशान होंगे कि इतना लंबा वीडियो बनाना अच्छा नहीं है। मैं ये छोटी सी सऊद भाई का वीडियो मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ बता दूं लोगों को, कि लोग कहीं कंप्लेन वम्प्लेन के चक्कर में ना फंस जाएं, वरना अभी तो फंसे हैं, पीछे और फंसेंगे। समझे भाई, जैसे मैंने पहले भी ये वीडियो लोगों को बताया था कि जा करके जो ज़मीन खरीदने के चक्कर में इनके पड़ेगा, अभी तो पैसा गया है, दोबारा वो जाए जेल भी जाएगा। आज सऊद भाई वो बात आकर के खुद कह दिए कि कोई ज़मीन ना खरीदे। बहुत अच्छी बात है, जो देर आए दुरुस्त आए। कहते हैं शाम का भूला सुबह घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। उन्हें अपनी गलती का एहसास है, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बड़ी क्लियर तरीके से ये बात को माना कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। और उनकी बात ये बहुत मुझे अच्छी लगी भाई, जो उन्होंने ये बात कहा है कि हर आदमी अपने अपने तरीके से, जिसके पास जो ताकत है, इस तरीके से पैसा निकाले। तो ये तो वाकई उन्होंने ये बहुत बेहतरीन बात कही है कि जिसके पास जो ताकत है, जैसे हो सके निकाले। उनके पास जो ताकत है वो अपनी ताकत लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई अपनी किसी तरीके से ताकत लगा रहे हैं, कहीं से कोई रास्ता निकला हो तो बहुत अच्छी बात है। ये बात से मैं भाई सहमत हूँ। लेकिन ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं एमी डीएसए की प्रॉपर्टी सील करवाऊँगा, सरकाऊँगा, कंप्लेन कराऊँगा। इसको मैं बेमतलब की और लायानी बातें समझता हूँ। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।